हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा मित्रा। और आज एक फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स हालांकि मुझे बहुत ख़राब लगता है, बट थोड़े बहुत ट्रिक्स से हम बहुत कुछ अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमेशा जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और गवर्नर्स हैं वो बदलते रहते हैं। हमारे स्टेट के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर याद रखना तो बहुत आसान है। जैसे मैं यूपी की हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है योगी आदित्यनाथ जी को और आनंदीबेन पटेल को याद रखना। तो मेरे लिए तो काफ़ी आसान है, बट बाकी स्टेट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग बाकी स्टेट्स, इनफैक्ट इंडिया के हर स्टेट को कवर करेंगे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। सो विद ट्रिक्स तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा हमें। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं स्टेट बाय स्टेट चलूँगी और मैं आप लोगों को स्टेट का चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों साथ में याद कराती चलूँगी। तो ट्रिक्स और टैक्टिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अगर हमको स्टेट दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज अरेंज्ड है। हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो हमारे आंध्र प्रदेश के हैं वो हैं श्री वाई.एस. गगन मोहन रेड्डी, और हमारे आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं रिटायर्ड एस. अब्दुल नज़ीर। तो अब इसके लिए ट्रिक क्या है कि जब हम आंध्र प्रदेश से, आप याद रखिए आंधी। आंधी आंधी का मतलब क्या है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है। तो आंधी जब होती है तो हमने क्या किया कि हम कहीं जाने के लिए रेडी हो गए, और हम जैसे ही बाहर निकले, हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हमने देखा आंधी आंधी आ रही है, जिसकी वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हम पार्टी में जाने के लिए पहले रेडी हो गए। तो रेडी से जगन मोहन रेड्डी, और उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकले हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो एस. अब्दुल नज़ीर। तो इससे आप एक पिक्चराइजेशन कर लीजिए कि आंध्र से आंधी, और उसके लिए हम रेडी हो गए पार्टी के लिए, और जैसे ही बाहर निकले हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आगे चलते हैं। सीएम की बात करें तो नेक्स्ट हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पेमा खांडू, और हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं, इनका नाम बहुत बड़ा है, कलवल्या त्रिविक्रम परनायक। और बाकी सारी चीज़ें उनके आगे पीछे, उनका जो पोस्ट था जहाँ से वो रिटायर हुए होंगे वहाँ का पोस्ट, और जितने भी उन्होंने पोस्ट किए थे सर्व, वो सब हैं। तो उसको हमें इग्नोर करना है, हमें मेन नाम याद रखना है। तो आप लोग कटप्पा जानते हो। कटप्पा कौन था? कटप्पा बाहुबली में था। तो कटप्पा ना बहुत अच्छा था बाहुबली के साथ, उसने बहुत अच्छा कटप्पा के साथ किया था, बाहुबली के साथ किया था। तो जब वो कटप्पा अरुणाचल प्रदेश गया, अरुणाचल प्रदेश को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारा जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है। तो सबसे पहले सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो ये जस्ट एक एडिशनल पॉइंट था। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही कटप्पा गया, वहाँ पे उससे सबने बहुत प्रेम से बात किया। प्रेम से क्यों बात किया? क्योंकि वो बाहुबली के साथ बहुत अच्छे से रहता था। तो कटप्पा KTP से कलवलिया त्रिविक्रम परनायक, और उसके साथ सबने बहुत प्रेम से बात किया, तो पेमा खांडू। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। असम। असम में है श्री हिमांता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। तो अब इसके लिए एक ट्रिक है कि आसाम से आप याद रखो आसमान। आसमान क्या होता है? नीला होता है, लेकिन कभी कभी आसमान क्या हो जाता है? ऑरेंज कलर का हो जाता है, कभी वो गुलाबी कलर का हो जाता है। गुलाबी कलर का कब होता है? जब बहुत अच्छा मौसम होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जब आसमान शर्माता है तो वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो गुलाबी से गुलाब चंद कटारिया, और शर्मा से श्री हिमांता बिस्वा शर्मा। ठीक है, और असम से आसमान। आगे बढ़ते हैं। बिहार। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड से सर्व कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे, तो इस वजह से उनका नाम काफ़ी हम लोगों ने सुना होगा, श्री नीतीश कुमार जी।
तो ये मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है। अगर हम गवर्नर पे आ जाएं तो यहाँ पे है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो इसके लिए मैंने एक ऐसा ट्रिक बनाया है कि जब बिहार का नाम हम सुनते हैं तो बिहार के नाम में हम हमेशा ये सोचते हैं कि बिहार के जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। जितने भी बिहार के लोग हैं वो सबसे पहला सपना देखते हैं कि उन्हें यूपीएससी क्रैक करके विश्व पर राज करना है। तो विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। बिहार के लोग सोचते हैं कि उन्हें यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो विश्व पे राज करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी सीएम जो हैं वो सबको याद रहता है। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम अगर हम 36 सुने तो ये 36 होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को आप कैसे याद रख सकते हो? छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बाघेल, और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं बिश्वभूषण हरिचंद्र, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, भूपेश बाघेल, ठीक है। तो भू और बाघ ये दो चीज़ आप उठाइए। भू का मतलब होता है भूमि और बाघ का मतलब होता है भाग करना, ठीक है, डिवाइड करना। तो हमने क्या किया, हमने छत्तीसगढ़ के लैंड को लिया, उसके भूमि को हमने 36 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। और बिस्वा और भूषण, अब भूषण में भी भू आ रहा है, लेकिन आपने कभी सुना होगा इतने बिस्वा खेत, तो वो भी आपके भूमि से ही रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल सर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में हैं श्री प्रमोद सावंत, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और हम गवर्नर की अगर हम बात करें तो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। तो अब गोवा का एक बार सिनारियो हम वो करते हैं। जब हम कभी बीच पे जाना चाहते हैं तो बीच पे जाने का सबसे बेस्ट कब मौसम होता है? मानसून मतलब हम मानसून को सावन से रिलेट कर सकते हैं। तो सावन का महीना या मौसम बहुत अच्छा होता है गोवा जैसे जगह पे जाने के लिए। जब हम लोग गोवा गए तो हम लोगों को छोटे छोटे पिल्ले मतलब डॉग्स, पपीज़ मिले। तो गोवा गए हम कब? सावन में, और हमें छोटे छोटे पिल्ले मिले। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब गोवा में अगर मैं बोलूँ तो प्रमोद सावंत, ठीक है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो श्रीधरन पिल्लई मतलब छोटे छोटे पिल्ले, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। अब गुजरात में पटेल गुजराती ही होते हैं, तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक की ज़रूरत है। गुजरात में पटेल लोग रहते हैं, तो आप वैसे एसोसिएट कर सकते हो। और गुजरात में हम क्या मतलब बहुत सारा नाश्ता होता है, ढोकला, हिंडवा, खाकड़ा, तो उसको हम लोग किससे खाते हैं? हम अचार से खाते हैं। तो गुजरात के लिए आचार्य देवव्रत, ठीक है। या तो फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि गुजरात के लोग बहुत कम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो मोस्टली व्रत करते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में है एक श्री मनोहर लाल, ठीक है, और दूसरे हैं बंदारू दत्तात्रेय। आई एम सॉरी अगर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट यही शायद है, ठीक है। तो आप लोग बंदारू को याद रखिए और यहाँ पे मनोहर लाल को याद रखिए। अब आप लोग हरियाणा से हरा याद रखते हैं, ठीक है। अब जब कोई फल, ठीक है, फल क्या होता है? जब वो हरा होता है तो वो खाने लायक नहीं होता है, ठीक है। वो जब हरा होता है तो वो खाने लायक नहीं होता है। जब वो लाल हो जाता है तब वो खाने लायक बनता है। लेकिन कुछ बंदर ऐसे होते हैं जो वो जो फल है जो कच्चा है उसको भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हरियाणा, हरे से हरियाणा। फिर उसके बाद मनोहर लाल, मनोहर को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। लाल को अगर हम उठाएं तो जब फल पकते हैं तो वो लाल कलर के हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वो पके नहीं भी हैं तो भी बंदारू से बंदर उन्हें खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से नाम सुन के एकदम खुशी और उल्लास और एकदम बहुत ही आनंद वैसी वाली फीलिंग आती है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से देवियों के मंदिर हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम
जहाँ देवी होती हैं, जहाँ शक्ति होती हैं, वहाँ शिव भी होते हैं। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब लोग बहुत सुखी हैं। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सब लोग बहुत सुखी हैं हिमाचल प्रदेश में। और शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, शिव शक्ति देवी का मंदिर है तो उसके साथ शिव भगवान भी होंगे, और जब हमारे पास शिव भगवान होते हैं तो हम बहुत ही आनंद और बहुत ही सुख से रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड। अब झारखंड में सबसे पहली चीज़ आ रही है झार। झार, झार से आप याद रख सकते हैं झाड़ी, कोई झाड़ी है। ठीक है, ठीक है, तो झाड़ी में कोई सो रहा है। कौन सो रहा है? राधा कृष्णन। ठीक है, थोड़ा अजीब ट्रिक है, लेकिन याद रखने के लिए हमें सिर्फ याद रखना है। ठीक है, हमें सिर्फ याद रखना है बस, और कोई ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ हर चीज़ की, ठीक है, तो माफ़ करना भगवान लेकिन एक ट्रिक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि झाड़ियों में राधा कृष्ण सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना आकाश में आराम है, उन्हें कोई आराम नहीं करने देता, सब आ जाते हैं अपनी परेशानियां लेके। मंदिरों में भी आराम नहीं है, सब जाके अपनी अपनी दुख पीड़ा उन्हें बताते रहते हैं, तो वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं झाड़ियों में। तो झारखंड झाड़ी से आप याद रख सकते हैं। हेमंत सोरेन सो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो सीपी राधाकृष्णन गवर्नर हैं झारखंड के, तो झाड़ी में राधा कृष्णन आराम से सो रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को लेके थोड़ा मुझे डाउट था, क्योंकि मैंने दो जगह दो अलग अलग नाम पढ़े थे, तो कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक ये डेटा सही है, अगर नहीं भी सही होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से ये सही है। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री सिद्धरामैया, और गवर्नर हैं हमारे थावर चंद गहलोत। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? अब हम जब नाटक करते हैं, नाटक मतलब जैसे कि कोई प्ले होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लेज होते हैं ना, जैसे रामायण कोई प्ले करता है, कभी कभी कोई और चीज़ें प्ले करते हैं, तो ऐसे जो नाटक होते हैं उसमें अक्सर हम क्या बनते हैं? मैया बनते हैं। मैया मतलब माता रानी बनते हैं, माता रानी बनते हैं। और माता रानी को बचाया कैसे जाता है राक्षस से? तलवार से, या तो माता रानी खुद ही तलवार से अपने जो सामने राक्षस हैं उनका सर काट देती हैं, जैसे काली मैया काट देती हैं। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटका नाटक में सिद्धरामैया, एक्चुअली सिद्धि भी एक माता का ही नाम है, तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सिद्धरामैया हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और थावर चंद गहलोत, थावर से आप तलवार याद रख सकते हैं, थावर चंद गहलोत हमारे कर्नाटका के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। केरला, केरला से एक ही चीज़ याद आती है, करेला, एंड वी ऑल हेट करेला, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग करेला पीते भी हैं और खा भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो केरला से करेला, और चीफ मिनिस्टर हैं इनके पिनारई विजयन। ठीक है, तो पी भी लेते हैं, पीते भी हैं, और खा भी लेते हैं, खान। ठीक है, क्योंकि उन्हें करेला से बहुत मोहब्बत होती है, मोहब्बत से आप मोहम्मद खान याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश, मध्य मतलब क्या? कोई भी सेंटर, किसी भी बीच में हम, जैसे कि मान लो कोई मुश्किल के बीच में, मध्य में हम अटक गए, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले शिव जी को याद करते हैं। ठीक है, और शिव जी को याद करके बोलते हैं कि भाई प्लीज़ हमारी रक्षा करिए। ठीक है, या फिर हम उनसे मांगते हैं कि हमारी रक्षा करिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में हैं चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, शिव से शिवराज। ठीक है, शिव भगवान को हम याद रखते हैं, मैं भी याद करती हूँ बहुत और सिर्फ मुसीबत में नहीं, नॉर्मली भी बहुत याद करती हूँ। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं मांगू भाई। हम क्या करते हैं? मांगते हैं, भाई प्लीज़ हमें बचा लीजिए, मतलब ऑब्वियसली वो भाई नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में अक्सर मराठी लोग रहते हैं, सब जानते हैं। अब शिंदे क्या है? शिंदे क्या है? मराठी है, महाराष्ट्रियन है। ठीक है,
अब उसके बाद गवर्नर की बात कर लेते हैं। शिंदे आप लोगों को याद रहेगा, मुझे भी याद है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब महाराष्ट्र में रमेश बायस हैं हमारे गवर्नर। तो अब आप लोग जानते हो महाराष्ट्र में मुंबई है। अब मुंबई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायसनेस होता है, बहुत पक्षपात होता है। नेपोटिज्म का नाम सुना है, बहुत नेपोटिज्म होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बायसनेस है, ठीक है। आप कोई न्यू कमर को वेलकम नहीं करते हो, आप वही पुराने जो आपके दोस्त के बच्चे हैं उन्हीं को आप प्रमोट करते हो। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो एसोसिएट करके कि महाराष्ट्र में हमारे गवर्नर हैं बायस, हमारे जो गवर्नर वो बायस्ड हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ याद रखने की तरीके हैं, आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मणिपुर। मणिपुर, मणि से क्या आप याद रख सकते हैं, एक हीरा टाइप का या कोहिनूर टाइप का या कुछ भी, मणि, ठीक है। स्टोन, जेम स्टोन। अब स्टोन पाने के लिए हम क्या करते हैं, हमको अगर वो स्टोन चाहिए, ठीक है, जैसे इंडिया का जो कोहिनूर हीरा है शायद वो हमारे पास अब नहीं है, वो किसी ने हमारा चोरी कर लिया। तो वो उन लोगों ने क्या किया, बहुत ब्रेन यूज़ किया और हमारा जो हीरा है वो चुरा लिया, ठीक है। तो ब्रेन यूज़ किया और उसके बाद उन लोगों को अचानक से आइडिया आया, ओई ये आइडिया लगा के हम हीरा चुरा सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया आया कहाँ से, ब्रेन से, उई, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो ब्रेन से आप बीरेन याद रख सकते हो। एन बीरेन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और सुश्री अनुसुईया उइके, ठीक है। तो उई से याद आ जाएगा आपका मणिपुर। आगे चलते हैं। मेघालय इज़ व्हाट, मेघ मतलब क्लाउड्स, ठीक है। तो मेघा बरसो बोलते रहते हैं ना, तो मेघालय, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कॉनराड कोंगकल संगमा, ठीक है। वेरी डिफ़िकल्ट नेम, बट इसके लिए भी हम कुछ निकाल लेंगे और हमारे जो गवर्नर हैं वो हैं श्री फागू चौहान, ठीक है। अब फॉग क्या होता है, फॉग बादलों से बनता है। ठंडियों में क्या होता है, फॉग ही फॉग हर जगह होता है। तो फागू से आप ऐसे याद रख सकते हो। और हमारे जो मेघालय के जो वो हैं संगमा एक संग से याद रख सकते हो कि बादल क्या होते हैं, हमेशा संग में रहते हैं, वो कभी बिछड़ते नहीं हैं, ठीक है। आप कभी नहीं देखो कि सिर्फ एक बादल है, आपके जो बादल दिखेंगे वो ग्रुप में दिखेंगे, तो संग में हमेशा वो लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिज़ोरम में हैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं पू जोरमथंगा। अब देखो जोरम याद रखना बहुत आसान है क्योंकि मिज़ोरम में ही जोरम आ रहा है, ठीक है। तो आप जोरम ऐसे याद रख सकते हो। अब मिज़ोरम में है कम्भमपति हरी बाबू। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप इसमें से एक हरी वर्ड उठाइए। हरी मतलब, हरी हम विष्णु भगवान को बोलते हैं, नारायण भगवान को बोलते हैं। तो हरी के उसमें क्या कहते हैं, छत्र छाया में हम क्या होते हैं, बड़े मज़े से रहते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि हरि के छत्र छाया बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मतलब हरि के सपोर्ट में या हरि का दर्शन करके हम बड़े मज़े में रहते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड से नाग क्या है, सांप, ठीक है। नाग से याद रख सकते हो। तो नाग, एक तो पहली चीज़, कोई भी नाग को देखता है, ठीक है, वो रोने लगता है कि अरे नाग अब मुझे डस लेगा, ठीक है। तो आप मान लो एक और बच्चा होगा तो और रोएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि बच्चा आपका क्या लगता है, आप बहुत बड़े हो गए हो अब, ठीक है, आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप काफ़ी बड़े हो गए हो, तो आप सबके बुआ मामा चाचा लगने लगे हो। तो आपका एक नेफ्यू है जो नाग को देख के रो रहा है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, गणेश भगवान को याद कर रहे हो, ठीक है, गणेश भगवान को याद कर रहे हो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि गणेश भगवान आपको कह रहे हैं कि ला सांप मुझे दे दे, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये मेरे पिता का ये मेरे पिता के बहुत क्लोज है, गले में है लपटा हुआ नाग। तो गणेश भगवान क्या बोल रहे हैं, ला सांप मुझे दे, तू अपने नेफ्यू को चुप करा, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। ओडिशा से हम याद रख सकते हैं दिशा मतलब डायरेक्शन,
ठीक है। अब हम लोग किसी भी नई दिशा में जाते हैं या नवीन दिशा में जाते हैं तो हम सबसे पहले प्रभु गणेश भगवान को याद रखते हैं, ठीक है। कोई भी नया काम करने से पहले क्या करते हैं, गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कोई भी नवीन चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओडिशा। कोई भी नवीन दिशा में जाने से पहले हम क्या करते हैं, गणेश भगवान को याद करते हैं। तो दिशा से ओडिशा, नवीन से नवीन पटनायक, और ओडिशा के जो प्रोफेसर गणेशी लाल, ये हमारे गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पुडुचेरी। अब ये यूटी है, पुडुचेरी सबको पता है। अब पुडुचेरी में चेरी वर्ड आ रहा है। चेरी क्या होता है, देखो तो एकदम लाल टमाटर जैसा, टमाटर से भी टेस्टी दिखने में, एकदम जूसी जूसी लगता है ना चेरी। तो चेरी का जो रंग होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि चेरी का रंग बहुत सुंदर होता है। पुडुचेरी, चेरी से पुडुचेरी, रंग से रंगस्वामी, और यहाँ पे पुडुचेरी की गवर्नर नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। हमारे जो गवर्नर हैं इसके पुडुचेरी के, वो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, जो यहाँ तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। तो दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं। पंजाब। पंजाब में जो हैं वो हैं भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर हैं, और बनवारी लाल पुरोहित हमारे गवर्नर हैं। तो भगवंत सिंह मान है जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब आप ऐसे याद रख सकते हो इसे कि हमारे भगवंत सिंह मान हालांकि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो इसमें भगवान आ रहा है, ठीक है। भगवंत में भगवान आ रहा है। तो पुरोहित क्या होते हैं, पुरोहित अक्सर पंडित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ समझो कि पंजाबी शादी है, ठीक है। पंजाबी शादी में भी आप पंडित को तो बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे मतलब इमेजिन कर लो कि अब पंजाबी शादी में पुरोहित पंडित आए हैं, ठीक है, और भगवान की पूजा की जा रही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान क्या है, डेजर्टेड एरिया है, ठीक है। वहाँ पे पेड़ तो उगते ही नहीं है, तो अशोका पेड़ तो उगेगा नहीं। वहाँ पे क्या उगते हैं, कैक्टस उगते हैं। तो राजस्थान में अशोका तो उगेगा नहीं। और राजस्थान में यहाँ पे कलराज मिश्र हैं जो हमारे गवर्नर हैं। तो राजस्थान का राज कलराज में आ रहा है। या तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आजकल राज जो है कलराज का चल रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम। सिक्किम से एक वर्ड याद आता है, सिक्का। सिक्का इज़ सर्कल। सिक्का क्या होता है, गोल गोल होता है। तो गोले, PS गोले, सिक्किम। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। जब भी आप आरती लेने जाते हो, ठीक है, आरती लेने जाते हो या प्रसाद लेने जाते हो, तो आपको कुछ दक्षिणा दे के ही आपको प्रसाद मिलता है। तो सिक्का चढ़ाते हो तब प्रसाद मिलता है। तो सिक्का से सिक्किम, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु में है MK स्टैलिन, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और RN रावी हमारे गवर्नर हैं, ठीक है। अब आप लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, ठीक है, या हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, हमारे माँ बाप हमें क्या कहेंगे कि भाई तू ठेला लगा ले, तू स्टॉल लगा ले, ठीक है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू स्टॉल लगा ले और सुबह से शाम तक बेचना। और ऐसा नहीं कि स्टॉल तुम कोई खाने की चीज़ों का लगा लो, ठीक है। आप स्टॉल लगाओगे किसका, नाड़े का, ठीक है। नाड़े का स्टॉल लगा के आप सुबह से शाम तक क्या करो, काम करो। अब सुबह से आप रावि याद रख सकते हो। रवि किसकी पर्यायवाची है, सूर्य की, ठीक है। तो रवि शुरू होने से रवि ख़त्म होने तक आप क्या करोगे, स्टॉल पे नाड़े बेचोगे। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। तमिलनाडु, नाड़ा से नाडू, और MK स्टॉल से स्टैलिन, और रवि से रावी। सुबह रवि उगने के से लेकर उगने के बाद तक आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना। तेलंगाना से तेल याद रख सकते हैं। तेल में अगर हम बालों में तेल लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे बाल क्या होते हैं, चांद जैसे सुंदर हो जाते हैं, ठीक है। हम अगर बालों में तेल लगाते हैं तो हमारे बाल क्या होते हैं, चांद जैसे सुंदर हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। चंद्रशेखर
ठीक है। या तो ये भी कह सकते हैं चंद्रशेखर हम किसको कहते हैं, शिव भगवान को कहते हैं। तो तेल लगा के उन्होंने अपने बाल एकदम सुंदर बना लिए, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी की बात हो रही है, बट इट्स ओके, वी हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो अब ऐसे याद रख सकते हो कि चंद्रशेखर, बहुत सुंदर बाल हैं उनके क्योंकि वो तेल लगाते हैं, तेल से तेलंगाना, ठीक है। चंद्रशेखर राव इनके सीएम हैं, और वही तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। ये एक और की भी गवर्नर हैं, या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो हैं कहाँ की पौंडीचेरी की, बिल्कुल पुडुचेरी की। क्यों? क्योंकि चेरी क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत खाने का मन करता है उससे, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा से आप क्या कर सकते हो याद, ट्री पूरा, आप क्या कर रहे हो, ट्री बना रहे हो पूरा, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि मन को शांति कहाँ मिलेगी, मन को शांति कहाँ मिलेगी, ट्री के नीचे बैठ के, आप एकदम ध्यान करके, ठीक है। ट्री के नीचे अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आप क्या करो, जैसे साधु संत होते हैं उनके तरह एकदम सत्य की राह पे चलो। तो आप इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो गया ये, लेकिन ट्री के नीचे, पूरी ट्री के नीचे आप मन की शांति के लिए एक संत बन के बैठ जाते हो और मेडिटेशन करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा फेमस कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो योगी आदित्यनाथ की जय। ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं, तो आई डोंट थिंक इसको याद कराने की ज़रूरत है। आनंदीबेन पटेल को भी मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने मुझे गोल्ड मेडल पहनाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उनको देखा भी है सामने से, तो इसलिए मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि योगी के राज में सब आनंद में हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राज में सब आनंद में हैं, तो आनंदी पटेल। आगे चलते हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बहुत लॉन्ग पीरियड से ममता बनर्जी मैम ही चल रही हैं, तो उसको तो हमें याद नहीं करना है। अब उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। तो आप उत्तराखंड से ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर मतलब सक्सेसफुल होना है, तो आपके गुरु की बात अगर आप मानोगे तो वो आपको बहुत पुश करेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ऊपर जाना है, उत्तर जाना है, ऊपर, उत्तराखंड कहाँ है, ऊपर ही तो है हमारे इंडिया के एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको गुरु की बात माननी पड़ेगी। गुरु क्या करेंगे, आपको बहुत पुश करेंगे पढ़ाई के लिए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, उत्तराखंड ऊपर, ठीक है, उत्तराखंड पुश करते हैं पढ़ाई के लिए तो श्री पुष्कर सिंह धामी, और हमारे जो गुरु हैं वो हमें बहुत पुश करते हैं तो गुरमीत सिंह। अब हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो सबको पता है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो अभी चेंज हुए हैं और नए आए हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में बहुत बंगाली लोग रहते हैं, ठीक है। तो बोस क्या है, बंगाली ही है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया ये सब याद करने में और याद कराने में। तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को इस वीडियो से, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शिक्षा मित्र। बाय बाय।